Hello everyone, myself Dr. साधना सिंह, MD PhD फ्रॉम BHU। आज हम लोग पढ़ेंगे चरक सूत्र का थर्ड चैप्टर आरगवधी अध्याय। इस चैप्टर में बही परिमार्जन जो द्रव्य हैं उनका वर्णन है। जो प्रीवियस चैप्टर था सेकंड चैप्टर, उसमें अंतः परिमार्जन द्रव्यों का वर्णन था। इसमें जो है 32 जो सिद्धतम चूर्ण और प्रदेय हैं, इसको हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहले हैं बाह्य प्रयोगार्थ 6 प्रकार के चूर्ण और लेप। इसमें जो देखेंगे हम लोग, जो इसमें है पूछा हुआ सवाल है कि इसमें किससे भावना देते हैं, तो गोरोचन की भावना देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। देखेंगे कि बाह्य प्रयोगार्थ 6 प्रकार के चूर्ण लेप। तो इसमें देखेंगे लिखा हुआ है कि 6 योग बताए गए हैं। इन्हें अलग अलग गोपित द्रव से भावित करके पुनः पीसकर सरसों का तेल मिलाकर चूर्ण करके घर्षण के लिए या प्रदेय के लिए चिकित्सक वर्ग प्रयोग करे। ये पूछा हुआ सवाल है कि इसको किससे भावित करना है। जो 6 योग बताए गए हैं बाह्य प्रयोगार्थ, उसको किससे भावित करना है, तो गोपित गोरोचन से। तो इसको आप लोग बगल में लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है यहाँ पर, गोपित प्लस सरसत तेल ना। उपर्युक्त योग का प्रयोग से मनुष्य के कृच्छसाद कुष्ठ, किलास, इंद्रलुप्त, किटीव, दाद, फगंदर, अर्श, अपची, पामा रोग शीघ्र नष्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुष्ठादि लेप है। इसका कुष्ठादि लेप नाम इसलिए क्योंकि इसका पहला ड्रग कुष्ठ है। इसमें भी देखेंगे कि औषधियों को समभाग में लेकर तक्र से पीसकर बाद में अपने शरीर पर सरसों के तेल का अभ्यंग करके उपर्युक्त उपटन को लगावें। इसके प्रयोग से कंडू, पीड़िका, कोठ, आर्टिकेरिया, उदर्द, कुष्ठ, शोथ शांत होते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी आप लिख लेंगे तक्र प्लस सरसत तेल कुष्ठादि लेप में ना। कुष्ठादि चूर्ण है, इसका भी पहला ड्रग कुष्ठ है। कुष्ठ, गिलोय, तूतिया, दारू, हरिद्रा ये सब लेंगे। इन सभी के लेकर चूर्ण कर लेंगे। शरीर में सरसों का तेल का मर्दन करने के बाद उपर्युक्त का चूर्ण करेंगे। इसके प्रयोग से दाद है, खुजली है, किटी, पामा, विचर्चिका शांत होगा। इसके बाद मनाशिला तुत्थादि लेप है। इसको नाम को जानेंगे केवल। रसांजनादि और करंजादि लेप, इसको पढ़ेंगे। इसमें रसांजन है, चक्रवण के बीज मतलब चक्रमर्द के बीज, इन दोनों को समान भाग में लेकर कैंथ की पत्ती के रस इम्पॉर्टेंट है, कपित रसेन लेपह इम्पॉर्टेंट है, रस से पीस कर लेप करना है। करंज के बीज और चक्रमर्द के बीज कूट कर तीनों को समान भाग लेकर गोमूत्र से पीस कर, करंज बीज 1 गज ना, और सकुष्ठम गोमूत्र पिष्ठम इम्पॉर्टेंट है। इसमें गोमूत्र पिष्ठम जो लिखा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या ले रहे हैं, करंज का बीज ले रहे हैं, और चक्रवण मतलब चक्रमर्द का बीज, और कूट, तीनों को कूट लेंगे। उसके बाद इसको चूर्ण बना के गोमूत्र से ना पीस कर लेप करेंगे। गोमूत्र पिष्ठम याद रखेंगे। इसमें हरिद्रादि लेप देखते हैं इसमें कि हरिद्रा है, दारू, हृदय सब लेंगे और समान भाग लेकर गोमूत्र से पीस कर इसको भी लेप लगाना है ना। हरिद्रादि लेप बस नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पाक युक्त मनाशिलादि लेप ना। इसमें सवाल पूछा हुआ पलास, निर्दाह, हर, रसेन का प्रयोग किस लेप में करेंगे, तो आंसर था पाक युक्त मनाशिलादि लेप। तो इसमें देखेंगे पहला मनाशिला है, कुटज की छाल है, इन सबको लेंगे। तुषोदक और पलास के वृक्ष को जलाकर निकाले गए पलास सोरस में मंद मंद आग पर पकावें। जब पक कर इतना गाढ़ा हो जाए कलछी में लगने लगे तब उतार लेना है। उतार कर लेप लगाना है। इससे सभी प्रकार के कुष्ठ रोग शांत होते हैं। तो पलाह, निर्दाह, हरसेन याद रखें कहाँ है, पाकयुक्त मनाशिलादि लेप में। और कुष्ठ निसूदनाय इसके लिए टर्म है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आरगवधादि लेप देखेंगे। इसमें 3 ड्रग हैं, अमलतास की पत्ती, काकमाची की पत्ती और कनेर की पत्ती। इसको मट्ठे से पीस कर लगाना है ना। इसके बाद कोलादि लेप है।
कोलादि लेप वात आमईनाम ना वात विकार को दूर करती है। इसमें कोलादि बस इतना ही याद रखेंगे, वात विकार को दूर रखती है। और इसके बाद वात व्याधि हर लेप है, तो इसको हिंदी में पढ़ लेंगे। अनु पशु पक्षियों का मांस, मछली का मांस समान भाग में लेकर बेस्वार बनाकर गरम गरम प्रदेह करने से वात व्याधि नाश करता है। गंध वर्ग की औषधियाँ, 10 मूल की औषधियाँ, इन दोनों वर्गों की औषधियों को पीसकर गर्म कर घृत, तैल, वसा, मज्जा चारों स्नेह में मिलाकर तो वात विकार नष्ट होगा। इसको हिंदी में पढ़ लेंगे केवल। इसके बाद उदर शूलग्न और वात व्याधि हर लेप इंपॉर्टेंट है। तक्रीण युक्तम यौ चूड़म उष्णम स क्षारम अर्ति जठरे निहन्यात। जौ के आटे या क्षार को तक्र से पीस कर गर्म कर लेप पेट पर लेप लगाने से पेट का शूल दूर होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट है कूट, सौंफ, वचा ये सब है। काजी में पीस कर तेल मिलाकर गर्म कर वात विकारों पर लेप करने को कहा है। तो इसको याद रखेंगे। उदर शूलग्न और वात व्याधि हर लेप भी है। इसके बाद वात रक्त हर लेप नाम बस याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है वात रक्त में वेदना शामक लेप ना, तो इसमें रासना है, गुड़ची है, मुलेठी है, बला ये सब हैं। इन सब को लेकर दुग्ध के साथ घृत पाक कर लेंगे। फिर मोम मिलाना है। मोम इम्पॉर्टेंट है। मधुशेष युक्तम, इसमें रासना, गुड़ची, मधुशेष युक्तम याद रखेंगे और घृत मिलाकर लेप करेंगे। ये वात रक्त में जो पीड़ा है ना उसको दूर कर रही है। ये रक्त अनिल आरती इम्पॉर्टेंट है ना। फिर गोधूम आदि लेप और सिरसूल नाशक लेप है। एक गेहूं का आटा, बकरी का दूध, घृत मिलाकर लेप करने से वात रक्त की वेदना शांत होती है। इसी तरह नत, उत्पल, चंदन, कड़वा, कूट इन सब को समान भाग में लेकर उसमें घृत मिलाकर लेप करने से रसूल शांत होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रपौंडिक्रादि सिरसूल नाशक लेप। बस यही पूछा गया है कि प्रपौंडिक्रादि लेप जो है किसके लिए सिरसूल नाशक है। इसके बाद नेक्स्ट है पार्शूल नाशक लेप। इसमें क्या याद रखेंगे? ड्रग रासना, हरिद्रा, नलद, इसको याद रखेंगे। रासना, हरिद्रा, नलद। इसमें बाकी और भी चीज़ें हैं कि जटामांसी, सौंफ ये सब मिलाकर, मिश्री मिलाकर, घृत और तेल मिलाकर सुखों से लेप करने से पार्श्व रूजा सुकोश्रम, गरम गरम लेप करने से पार्श्व जो सूल हो रहा है उसको दूर करेगा। ये दाह शामक लेप है। इम्पॉर्टेंट नहीं, बस पढ़ लेंगे कि दाह शामक लेप है। प्रथम और द्वितीय। शीतनाशक लेप है। शीतनाशक लेप पढ़ लेंगे कि सैले, इलायची, अगर, कड़वा कूट, चंडा आया है इसमें। ये सब क्या है? लेप करने से शीघ्र ही शीत का नाश होगा। चंडा को याद करेंगे, चोर पुष्पी बोलते हैं चंडा को। और अगर भी जानते हैं ये भी शीत, इसका लेप लगाने से शीत नाशक है। ये सभी जो औषधियाँ हैं वो गर्म औषधियाँ हैं। और इसके बाद विषघ्न लेप जो है कि सिरीस और निर्गुंडी की छाल का लेप करने से विष की शांति। सिरिसस्तु ससिंधुवार ना लिखा, विषम सिरिसस्तु ससिंधुवार। सिरीस और निर्गुंडी, ससिंधुवार मतलब निर्गुंडी, लेप करने से विष की शांति होगी। इसके बाद सिरिसादि स्वेदहर, पत्रादि दुर्गंधि हर प्रदेह है। सिरीस है, लामज्जक है, नाकेसर है, लोध, इन सब का प्रयोग त्वक दोषनाशक, स्वेद रोधक है। तेजपत्र, सुगंध बला, लोध्र, अभय, ये चंदन, ये इसका प्रदेह दुर्गंधि नाशक। चंदन जहाँ पे आया उसी से पकड़ लेंगे, दुर्गंधि नाशक रहेगा ना। तो एक था सिरसादि स्वेदहर मतलब त्वक दोष नाशक और स्वेद रोधक था। सिरीस लामज्जक वाला, तेजपत्र सुगंध वाला, पत्राम्बु लोध्र अभय चंदनानी से पकड़ लेंगे, दुर्गंध हर प्रदेह है। अरगवधि नाम अध्याय में सिद्ध महर्षियों द्वारा पूजित भगवान आत्रेय ने संसार की हित कामना से अनेक रोगों का नाश करने वाले 32 से पूछा गया, इसको याद रखेंगे, सिद्धतम चूर्ण प्रदेहों का वर्णन किया। ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिल पाए। थैंक यू।